जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की माता काली की शक्ति जागृत होने के 5 संकेत आपको मिलते हैं। तो क्या है वो संकेत आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको बारीकी से समझ में आए। माता काली के साथ भैरव बाबा और हनुमान जी सदैव रहते हैं। इसमें हनुमान जी आगे आगे और भैरव बाबा पीछे पीछे चलते ही है। जहाँ माता काली की पूजा होती है वहाँ हनुमान जी की और भैरव बाबा की पूजा होती है। इससे एक चीज पता चलती है कि अगर आपने माता काली की शक्ति को जागृत कर लिया है या माता काली की शक्ति जागृत हो जाती है तो भैरव बाबा और हनुमान जी की शक्ति स्वयं ही जागृत हो जाती है। ये माता काली के साथ सदैव ही रहते हैं। माता काली की पूजा करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब शक्तियां जागृत होनी शुरू हो जाती हैं और माता काली अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। अगर आप उन संकेतों को समझ जाते हैं तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप सवारी को प्राप्त करते हैं, आप गद्दी को प्राप्त करते हैं और आप समाज कल्याण करते हैं। क्योंकि इन्हीं संकेतों के जरिए आपको पता चलता है कि आपको अब गुरु बनाने की आवश्यकता है अगर आपके गुरु नहीं है तो। क्योंकि जब आप गुरु बना लेते हैं तो गुरु आपको सही मार्गदर्शन करता है कि इस शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से आप अपने घर में सुख समृद्धि के साथ साथ दूसरों लोगों के घर में भी सुख समृद्धि करा सकते हैं माता के आशीर्वाद से। तो जो माता काली की पूजा सेवा पाठ करते हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि सुख शांति बनी रहती है। उनके घर में से कभी भी माता लक्ष्मी नहीं जाती। स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का उनके घर में वास होता है और माँ काली की भक्ति का प्रभाव आपके जीवन में आपको इतना देखने को मिलता है कि आपके जीवन में जो मानसिक और शारीरिक और जो सांसारिक बुराइयां हैं वो आपके अंदर से धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है, जिससे किसी भी प्रकार का तनाव और भय और क्लेश आपके घर में नहीं रहता। माता काली को 10 विद्याओं में प्रमुख माना गया है और कहा जाता है कि अगर आप माता काली को सिद्ध कर ले, माता काली को जागृत कर लें तो 10 विद्याओं और 9 दुर्गा को आपको सिद्ध करने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। माता काली की शक्ति जागृत होने के बाद बहुत आसानी से 10 विद्याओं में 9 विद्याएं खुद ही जागृत हो जाती हैं और जो नव दुर्गा होती हैं वो अपने आप ही जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। तो माता काली जो है वो ग्रास बना लेती हैं काल को भी। जो काल के भी परे हैं उन्हें महाकाली कहा गया है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें माता काली की सेवा पूजा पाठ करने का अवसर मिलता है, भक्ति करने का अवसर मिलता है। माता काली अपने भक्तों के लिए सदैव ममतामयी होती हैं, जो अपने भक्तों को अपनी ममता के छाव में सदैव रखती हैं। उनका जो विकराल रूप होता है वो दुष्टों के लिए होता है, शत्रु के लिए होता है। जिस प्रकार भगवान शिव ने जब विष पान किया था उनके अंदर जो जलन थी उस विष की जलन को नष्ट करने के लिए माता जो पार्वती हैं उन्होंने माता काली का रूप धारण करके और माता काली ने माता तारा का रूप धारण करके महादेव जी को अमृत पान करवाया था, जिससे उनकी जलन शांत हुई थी। उसी प्रकार माँ अलग अलग रूपों को धारण करके अपने बच्चों पर कृपा करती हैं और अपना ममतामयी रूप जो है वो दिखाती हैं। जैसे जैसे आप माँ के दरबार में जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं तो आपके साथ जो उनकी शक्तियाँ हैं वो जुड़नी शुरू हो जाती हैं। वैसे वैसे माँ की कृपा बढ़ती चली जाती है और आपके अंदर जो है उनकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो इसी कारण से ये होता है कि माता काली की आपके ऊपर सवारी आ जाती है और माता काली आपको एक सही मार्गदर्शन करना शुरू कर देती हैं। गुरु मंत्र जिन लोगों के पास होता है तो माता काली बहुत जल्दी जागृत होती हैं और अपने बच्चों पर अपना ममतामयी रूप जो करुणा का रूप होता है वो दिखाती हैं और अपना दर्शन उनको देती हैं। मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि माँ की जो पूजा पाठ है वो आपको सौम्य रूप की करनी चाहिए। आपको अपने घर में सौम्य रूप की तस्वीर माँ काली की रखनी है या मूर्ति रखनी है, जिससे आपको उनके दर्शन हो और माँ के ममतामयी रूप को आप अपने हृदय में धारण कीजिए। आपको गूगल पे कहीं से भी मिल जाएगी ऐसी सौम्य तस्वीरें माँ की, जो मूर्तियाँ मिल जाएंगी, आपको मंदिर में मिल जाती हैं। जो बहुत ही सुंदर तस्वीरें होती हैं, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, कहीं भी मंदिर में से मिल जाती हैं। तो उस मूर्ति की पूजा, उस तस्वीर की पूजा आपको सदैव करनी चाहिए, जिससे आपके अंदर माता के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो। वैसे तो माता काली अपने भक्तों पर सदैव कृपा करती हैं, पर दुष्टों के लिए वो संहारक है, जिसमें उनके अलग अलग रूप है, जैसे काली, महाकाली, माँ कालिका, कालरात्रि, दक्षिण काली, शमशान काली, मातृ काली, उग्र काली, रक्त काली और भी बहुत से माता के नाम हैं जिनसे माता को जाना जाता है। तो माता काली की जो सौम्य तस्वीर होती है, सौम्य स्वभाव जिस तस्वीर में होता है, उस तस्वीर की आपको पूजा करनी चाहिए ताकि माँ आप पर कृपा करे। तो आइए मैं आपको 5 संकेत ऐसे बता देता हूँ जिससे आप जान सकते हैं कि माता की शक्ति जागृत हो रही है। सबसे पहला संकेत ये होता है कि जिन लोगों की शक्ति जागृत होने वाली होती है माता काली की, उनके घर में आध्यात्मिक उन्नति होनी शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब होता है उनके घर में भक्ति का वास हो जाता है।
उनके घर में जितने भी लोग होते हैं वो माता का गुणगान करना शुरू कर देते हैं और माँ के दरबार में जाना शुरू कर देते हैं। जो लोग नास्तिक भी हैं उस घर में, वो लोग भी आस्तिक बन जाते हैं और माँ के चरणों की सेवा शुरू कर देते हैं। ये पहला लक्षण होता है, पहला संकेत होता है कि माँ काली की शक्ति आपके पास जागृत हो चुकी है। क्योंकि जब माँ काली की शक्ति जागृत होती है तो आपके घर में जोगनियां माँ की आनी शुरू हो जाती हैं और आपके घर में वास करती हैं, और वो आपके अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक जो आपके अंदर सोच होती है, उसका नाश करती हैं और आपके दिमाग में और आपके हृदय में और आपके मन में जो है भक्ति का बीज उत्पन्न करती हैं, जिससे सभी लोग माँ की महिमा का गुणगान करते हैं। दूसरा संकेत होता है कि आपके घर में जो आर्थिक परेशानियां होती हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। माँ काली के साथ सदैव माता लक्ष्मी चलती हैं। जब माँ काली आपके घर में प्रवेश करती हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं स्थायी रूप से। आपके घर में से जो पैसे की परेशानियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। आपके ऊपर जो भी कर्ज है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और सुख समृद्धि के साथ अपना आप जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरा संकेत ये होता है कि जो आप बोलते हैं वो सत्य होने लगता है। जैसे आपके पास कोई आता है तो उनके पास लड़कियां ही लड़कियां हैं तो आप बोल देते हैं कि जाओ तुम्हारे घर में एक लड़का होगा, तो वो सत्य हो जाता है। तो ये माँ की ही कृपा होती है, माँ ही ये आपसे बुलवाती है। तो माँ की कृपा से ये सब सत्य होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो सबसे पहले आपकी वाणी सिद्ध होती है। जब आपकी वाणी सिद्ध होती है तो आपकी वाणी से निकला हुआ एक एक सत्य जो होता है वो सच हो जाता है, सत्य हो जाता है। इसलिए आपको गलत नहीं बोलना चाहिए, जितना हो सके कम बोलना चाहिए। आपको आशीष किसी को प्रदान करना चाहिए, किसी को भी आपको गलत नहीं बोलना चाहिए। चौथा संकेत होता है कि लोग आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बातों का प्रभाव उन पर पड़ना शुरू हो जाता है। इतना प्रभाव उन पर पड़ता है कि वो आपकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं, आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। आपके अंदर से एक ऐसी मन को मोहित कर देने वाली सुगंध आती है जो उनको मोहित कर लेती है। वो आपके पीछे पीछे आते हैं, यानी कि आपकी हर बात को वो मानते हैं और आपकी तरफ उनको आकर्षण होता है। पांचवा संकेत ये होता है कि आपको मृत्यु का भय नहीं रहता। अंधेरे में जैसे लोगों को भय लगता है, भूत प्रेत से भय लगता है, किसी और चीज से भय लगता है, तो वो भय नहीं रहता। और आप इस चीज को जान लेते हैं कि माँ काली काल के परे है और जो माँ काली की सेवा पूजा पाठ करता है वो माँ काली के लोक को जाता है। और माँ काली अपने भक्तों को सदैव अपने चरणों में स्थान देती हैं और सदैव माँ की सेवा वो करते हैं। माँ की सेवा करने से माँ के चरणों का दास हो जाता है और भव सागर से माँ उनको तार देती हैं। फिर उनको जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता। तो ये 5 संकेत आपको मिलते हैं जब माता काली की शक्ति जागृत होती है। तो इन संकेतों को समझिए। जब आपको ये संकेत मिले तो आप एक गुरु धारण कीजिए और माँ की सेवा और बढ़ाइए। तो ये थी जानकारी कि कौन से संकेत माँ आपको देती हैं और माँ की पूजा करने से कैसे शक्ति प्राप्त होती है, कैसे शक्तियाँ जल्दी जागृत होती हैं और आपको क्या प्राप्त होता है। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो नई आध्यात्मिक से जुड़ी हुई और भक्ति से जुड़ी हुई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भक्तों तक और साधकों तक ये जानकारी पहुँचे, ताकि इस जानकारी का वो लाभ उठा सके और उनको पता चले कि जब माता काली की शक्ति जागृत होती है तो क्या संकेत मिलते हैं, क्या क्या संकेत होते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ, माँ काली से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपके मनोरथ पूर्ण हो, हर मनोकामना आपकी पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।